आपका नुमाइंदा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की संसद में कौन होगा, इस बात का फैसला करने का चुनाव। और एक नौजवान के तौर पर मेरा ये मानना कि इस देश में प्रजातंत्र बचेगा या नहीं, इस देश में हिंदुस्तान का संविधान रहेगा या नहीं, इस देश में माइनॉरिटीज को जिंदा रहने का, सांस लेने का अधिकार रहेगा या नहीं, इस देश के किसान को खेती और किसानी का अधिकार रहेगा या नहीं, इस देश के SC ST OBC को जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार रहेगा या नहीं, इस देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर जिंदगी जीने, बेटियों को पुरुषों के बराबर जिंदगी जीने और आगे बढ़ने का अधिकार रहेगा या नहीं, इस बात का फैसला 1 जून को हमें करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ने, देश के हुक्मरानों ने, देश के उस राजा ने जिसको वोट से हमने बनाया 2 बार, आज उसने देश के संविधान पर हमला बोल रखा, आज उसने देश के किसान पर हमला बोल रखा, आज उसने देश की अगली नस्ल, देश की नौजवान पीढ़ी की बढ़ोतरी पर हमला बोल रखा। आज की सरकार उसके संरक्षण में देश की बेटियों और देश की महिलाओं की जिंदगी, उनकी अस्मत, उनके आगे बढ़ने के रास्ते पर हमला बोल रखा। देश के गरीब पर, देश के SC BC ST पर, आदिवासी पर, दलित पर, पिछड़े वर्गों पर, उनकी जिंदगी, उनके आगे बढ़ने के अधिकारों पर आज हमला बोल रखा। आज देश में एक ऐसी सरकार दुर्भाग्य से 10 साल से सत्ता में है जिसने इस देश के लोगों के ऊपर हमला बोल रखा। फैसला क्योंकि हो सकता है, वो एक पुरानी कहावत है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं, आपकी जो चिट्ठी दारियां वो जिंदगी के तजर्बे को दर्शाती, वो मेरी पीढ़ी को नहीं। पर 38 साल राजनीतिक जीवन जीकर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि पार्टियों से बड़ा हो गया ये चुनाव, उम्मीदवारों से भी बड़ा हो गया है ये चुनाव। ये चुनाव अब देश को बचाने का है, क्योंकि जो लोग इस देश के लाखों किसानों और मजदूरों को जो दिल्ली के बॉर्डर पर रोक लिए गए, जिनको नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली की सीमा पर रोके रखा, जो 381 दिन तक मेरे जैसे नौजवान, आप जैसे बुजुर्ग हुआ दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, ये वो लोग हैं। अगर कोई गुरुओं का केशधारी सिख था तो ये उनको क्या कहते थे 1 साल पहले तक? हमें खालिस्तानी कहा करते थे। मेरे जैसा कोई नौजवान था, आपका बेटा जो केस नहीं रखता, उसको कहा करते थे ये उग्रवादी है, ये देशद्रोही। कोई नौजवान इस नौजवान जैसा था, इस नौजवान जैसा था, उस नौजवान जैसा था, उनको कहते थे ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं। घोड़े की टापों के नीचे हमारी पगड़ियों को इन्होंने रोड़ा था। दिल्ली के बॉर्डर पर इतने बड़े भाले खड़े कर दिए थे, दीवारें बना दी थी जैसे कभी मुगलों ने 7 जालों को दीवारों में चिरा था। उसी प्रकार से इस देश के पंजाब और हरियाणा के किसानों के, देश के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, अखिलियत के, उनके अरमानों को उन दीवारों के अंदर चिनने के लिए उसी प्रकार की दीवारें खड़ी करवा दी। हमारे बेटे, हमारे भाई जो पुलिस और फौज के अंदर हैं, उनकी पुलिस की सभी ने, उनकी पुलिस की गोलियों की नाल, उनकी बंदूकों की नाल हमारी छातियों की तरफ करवा दी और कहा जनरल डायर की तरह इन्हें भूल दीजिएगा अगर ये एक कदम आगे उठना है। मैं आपसे पूछता हूं, वो लोग जो हमें गुंडा और बवाली कहा करते थे, वो लोग जो आपके बच्चों को नक्सलवादी और उग्रवादी बताया करते थे, वो लोग जो मेरे बड़े भाई जैसे हमारे साथियों को खालिस्तानी बताया करते थे, आज हमारी वोट मांगने का भी मौका मिला है। और ये देश जो है 38 साल राजनीतिक जीवन में और कई बार MLA और देश की संसद में जाकर मैं एक बात आपसे कह सकता हूं,
ये देश मनमोहन सिंह जैसे, सरदार मनमोहन सिंह जैसे गंभीर व्यक्ति की गंभीरता से चल सकता। जो लोग कहा करते थे, याद करिए नरेंद्र मोदी ने तो जब सरदार मनमोहन सिंह का देश की संसद में मजाक उड़ाया, वो एक सरदार मनमोहन सिंह का नहीं, वो केवल केशधारी सिखों का नहीं, हर पंजाबी का उन्होंने मजाक उड़ाया ये कहकर कि तो बाथरूम में छाता लेकर नहाते। चाहिए देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती। प्रधानमंत्री आजकल क्या कहते हैं? आपकी 2 भैंस है, कांग्रेस एक भैंस चोरी कर रही है। माफ कीजिए, ये देश मस्खरा नहीं, न ये देश मस्खरों का है, ये देश बहादुर लोगों का देश है। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हम गंभीर लोग हैं और राजनीति एक गंभीर विषय है।